नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल एके फ्यूचर एकेडमी में। मैं अजीत कपासिया। तो प्यारे बच्चों, आज से हम स्टार्ट करेंगे इंग्लिश ग्रामर का एक नया बैच। इस इंग्लिश ग्रामर के बैच में बिल्कुल आपको जीरो से पढ़ाया जाएगा और जीरो से एडवांस लेवल तक का आपको पढ़ाया जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि इसमें हम जो कवर करेंगे वो इंग्लिश ग्रामर, वोकैब और इंग्लिश स्पीकिंग। तो बहुत सारे टीचर्स आपने देखे हैं यूट्यूब पर या जिनको भी आप पर्सनली भी जानते हैं, वो कहते हैं कि इंग्लिश स्पीकिंग के लिए ग्रामर की कोई आवश्यकता नहीं है, ग्रामर सीखने की ज़रूरत नहीं है, रूल्स एंड रेगुलेशन सीखने की ज़रूरत नहीं है। तो वो आपको बहका रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि जब तक आपको ग्रामर नहीं आएगी, जब तक आप टेंस सेंटेंस बनाना नहीं सीखेंगे, तब तक आप इंग्लिश स्पीकिंग आपको नहीं आएगी। इंग्लिश बोलने के लिए ज़रूरी है कि पहले आपको कुछ रूल्स रेगुलेशन सीखने ही पड़ेंगे। वोकैब आपको आनी ही चाहिए, तभी आप इंग्लिश स्पीकिंग कर सकते हैं, इंग्लिश बोल सकते हैं। तो इसमें हम शुरुआत में स्टार्टिंग करेंगे बेसिक लेवल से, बिल्कुल सामान्य जानकारी से, बिल्कुल ऐसी नॉलेज से जो बिल्कुल ABCD से आप कह सकते हो कि बिल्कुल स्टार्टिंग से जीरो से हमने स्टार्ट किया। और पहले जो लेवल रहेगा वो क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की जो इंग्लिश ग्रामर है ऑल ओवर, वो सभी इसमें कवर की जाएगी। उसके बाद हम एक एडवांस लेवल शुरू करेंगे। यही चीज़ें जो आपको क्लास 6 से 12 तक की सिखाई गई, उसी में एडवांस जोड़ करके, जो आप जानते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं आपके जितने भी, सरकारी नौकरी की जब आप तैयारी करते हो और उन एग्जाम्स में अगर इंग्लिश ग्रामर आती है, SSC हो, UPSC हो या कोई भी एग्जाम हो आपका, तो उसके लिए एडवांस ग्रामर आपको पढ़नी होती है। ग्रामर तो यही रहती है, बस उसमें क्या है, आपको थोड़ा सा एडवांस लेवल आपका बढ़ जाता है। तो उसके बाद में हम उसको स्टार्ट करें। उसके बाद में फिर हम पढ़ेंगे वोकैब। तो हम इसके अंदर स्पोकिंग के लिए, एकेडमिक के लिए, कॉम्पिटिटिव के लिए, इन सभी के लिए इस पर वोकैब भी करवाएंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक चीज़, तो बेसिक सबसे पहले क्या होता है, आपसे पूछा जाता है कि भाई व्हाट इज़ इंग्लिश, इंग्लिश क्या है। तो आपके दो जवाब हो सकते हैं। आप बताओगे कि भाई लैंग्वेज है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, भाषा है। दूसरा आपका जवाब होता है कि इंग्लिश एक सब्जेक्ट है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको बताऊं कि अगर फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसका सही आंसर होगा वो होगा कि इंग्लिश जो है वो एक लैंग्वेज ही है। जैसे आपकी हिंदी एक लैंग्वेज होती है, उर्दू एक लैंग्वेज होती है, पंजाबी एक लैंग्वेज होती है, उसी तरह से इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है। और आप जानते हैं कि लैंग्वेज को सीखना ज़्यादा कठिन नहीं होता है। बस जिस दिन आपको उस लैंग्वेज के रूल्स एंड रेगुलेशन समझ में आ गए, जिस दिन आपने उसके नियमों को समझ लिया, तो भाषा बहुत आसान होती है। अब बात करें भाई लैंग्वेज क्या होती है, तो लैंग्वेज इज द मीडियम थ्रू विच ह्यूमन एक्सचेंज देयर थॉट और फीलिंग बाय स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग एंड रीडिंग। भाषा एक संचार का माध्यम है। भाषा क्या है, ये संचार का माध्यम है जिसके द्वारा जो मानव है वो अपने आचार विचारों को एक दूसरे के सामने प्रस्तुत करता है या आदान प्रदान करता है। यानी दो व्यक्ति हैं, राम और श्याम, वो एक दूसरे के सामने अपने विचार रखते हैं, अपनी बात रखते हैं, अपने विचारों को एक दूसरे के साथ साझा करते हैं, अपनी फीलिंग्स को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। और इस फीलिंग्स को शेयर करने के लिए वो बोलने का सहारा लेते हैं, लिखने का सहारा लेते हैं या फिर पढ़ने का सहारा लेते हैं। इस तरह से वो इन चीज़ों को करते हैं। तो आपसे सीधा सीधा मैं क्वेश्चन पूछूं कि व्हाट इज लैंग्वेज, तो आप बताओगे लैंग्वेज एक मीडियम है। किसका? कम्युनिकेशन का। लैंग्वेज क्या है? कम्युनिकेशन का एक मीडियम है, अर्थात आप कहोगे संचार का एक माध्यम है। अब बात करें भाई लैंग्वेज जो होती है, तो लैंग्वेज के जो है कितने टाइप्स की लैंग्वेज होती है, कितने प्रकार की होती है, आप कह सकते हो भाषा के कितने भाग होते हैं। तो जो भाषा होती है आपकी, वो 3 टाइप्स की होती है, या उसके 3 काइंड्स होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं। एक होती है रिटिन, ओरल और सिंबॉलिक। रिटिन का मतलब लिखित भाषा। जब किसी व्यक्ति को आप अपनी बात लिख करके समझाते हो तो उसे रिटिन लैंग्वेज बोलेंगे। ओरल ओरल का मतलब है जब आप मौखिक रूप से लिखते नहीं हो, केवल बोलकर आप किसी को बात समझा रहे हो, तो उसे ओरल बोलते हैं। और सिंबॉलिक का मतलब होता है, कुछ लोग आपने ऐसे देखे हैं जो फिजिकल डिसेबल्ड रहते हैं, इसका मतलब वो बोल नहीं सकते, ना वो लिख सकते, तो वो इशारों से अपनी बात जो है दूसरों को समझाते हैं। सांकेतिक आप कह सकते हो। अगर किसी को आप इशारों से, सिंबॉलिक संकेतों के द्वारा अपनी बात समझा रहे हो, तो वो आपका सिंबॉलिक कहलाएगा। तो भाषा के 3 भेद होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं, काइंड्स होते हैं। आप समझ गए कौन कौन से? रिटिन, ओरल और सिंबॉलिक। तो लैंग्वेज इज अ स्ट्रक्चर्ड सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन दैट कंसिस्ट ऑफ ग्रामर एंड वोकैब। भाषा जो है वो एक संरचनात्मक संचार का माध्यम है, संरचनात्मक संचार का माध्यम है, जिसकी अपनी वोकैब यानी कि शब्दावली होती है और ग्रामर होती है। कोई भी भाषा है उसकी एक अपनी शब्दावली है और अपनी एक ग्रामर है। ग्रामर को हिंदी में व्याकरण कहते हैं। तो कोई भी भाषा है
वो संरचनात्मक क्या होती है, संचार की एक प्रणाली होती है, यानी कम्युनिकेशन का एक सिस्टम होता है, और जिसको समझने के लिए हर भाषा का एक अपनी ग्रामर अलग होती है और हर भाषा की एक वोकैब होती है। सबसे पहले अब ग्रामर, जब यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है कि ग्रामर व्याकरण क्या होती है, तो टू अंडरस्टैंड अ लैंग्वेज वी नीड इट्स ग्रामर। ग्रामर इज अ सिस्टम ऑफ लैंग्वेज एंड द सेट ऑफ रूल्स दैट एक्सप्लेन हाउ वर्ड आर यूज इन लैंग्वेज। तो ग्रामर यानी व्याकरण क्या होती है, तो ग्रामर किसी भी भाषा को समझने के लिए, अगर आप किसी भाषा को पढ़ना चाहते हो, समझना चाहते हो, मान लीजिए आप अभी इंग्लिश पढ़ रहे हो, कल को आप फ्रेंच पढ़ने लग जाओ, जर्मन सीखने लग जाओ, तो क्या आपको डायरेक्ट कुछ चीज़ें रटवा दी जाएं, मैं बोलूँ कि भाई ये ऐसे इस तरह से लिखा हुआ है, इसको रट लो, भाषा आ जाएगी आपको? कभी नहीं आएगी भाषा। भाषा कब आएगी? जब आप उसके रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ोगे। यानी ग्रामर क्या है? उस भाषा के नियम उसमें दिए हुए हैं, रूल्स दिए हुए हैं, जिस भाषा को पढ़ना सीखना चाहते हो। तो जब तक आप किसी भाषा के रूल्स नहीं पढ़ोगे, तब तक आप उस भाषा को नहीं सीख सकते। अब बात करते हैं सबसे पहले कि बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश ग्रामर में क्या क्या चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी, स्टार्टिंग कैसे होती है। तो देखो, स्टार्टिंग यहां से है आज आपकी। सबसे पहले जानते हैं साउंड किसे कहते हैं। तो साउंड भैया, साउंड बोलते हैं आपके हिंदी में बोलते हैं साउंड को ध्वनि। अ साउंड इज ए समथिंग दैट यू हियर। जो कुछ भी आप सुनते हो वो साउंड होता है। जो कुछ भी आपने सुना, किसी प्रकार की कोई भी ध्वनि हो रही है, आवाज आई, खट खट पट पट, कुछ भी आई आपको, जो कुछ भी आपने सुना वो क्या होता है? साउंड होता है। और अगर आप बात करें, देयर आर 44 साउंड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। अंग्रेजी भाषा में कुल 44 साउंड होते हैं, जिनमें से 20 वोवेल साउंड होते हैं और 24 कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं। वोवेल साउंड कौन से होते हैं? अ वोवेल साउंड इज अ स्पीच साउंड इन विच द माउथ इज ओपन एंड द टंग इज नॉट टचिंग द टॉप ऑफ माउथ, द टीथ एंड लिप्स। तो वोवेल साउंड जो हैं, जिन्हें आप स्वर ध्वनि भी कह सकते हो, वे साउंड होते हैं जहां पर, या आप कह सकते हो कि इस तरह की ध्वनि या एक स्पीच जिसमें आपका मुंह खुला होता है, आपकी जीभ जो है वो मुंह के ऊपरी हिस्से से नहीं टकराती, ना ही दांतों से टकराती है, ना ही वो कहीं होठों से टकराती है। कॉन्सोनेंट साउंड कौन सा होता है? आ कॉन्सोनेंट साउंड इज आ स्पीच साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द पार्शियल ऑफ कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एयर बाय लिप्स, टीथ, टंग और थ्रोट। कॉन्सोनेंट साउंड वो साउंड है जिसमें जो स्पीच है, जब वो प्रोड्यूस होती है, उत्पन्न होती है, तो वो आंशिक रूप से, आंशिक का मतलब भाग कह सकते हो, आंशिक का मतलब किसी के पार्ट या भाग कह सकते हो, तो आंशिक रूप से कहीं ना कहीं से वो जो है, या तो दांतों से टकरा कर, हवा जब निकलती है मुंह के अंदर से, तो वो या तो दांतों में टकराती है, या जीभ में टकराती है, या मुंह के किसी न किसी हिस्से से टकरा करके वो आती है। तो अब ये क्वेश्चन ये बनता है कि आपसे पूछा जाए कि हमारी जो आवाज़ आती है, ये आवाज़ आती कहाँ से है, आवाज़ कहाँ बनती है, जो कुछ हम बोलते हैं, तो ये आ कहाँ से रही है। तो यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर एक इमेज लगाया है। ये इमेज देखो, ये आपके अपर पार्ट का या गर्दन वाले हिस्से का, गर्दन से सिर का ये पार्ट है। यहाँ आपको सबसे ऊपर लिखा हुआ है, ये देखो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आपका वोकल कॉर्ड ओपन, वोकल कॉर्ड क्लोज। यही यहाँ समझो कि जो हमारी आवाज़ आती है वोकल कॉर्ड से आती है, जिसे वोकल फोल्ड भी कहते हैं, वोकल फोल्ड या वोकल कॉर्ड कहते हैं। अब ये वोकल कॉर्ड होता कहाँ है? तो ये लैरिक्स में होता है। यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये लैरिक्स है हमारी। लैरिक्स का मतलब कंठ या गला, कंठ कह सकते हो आप। लैरिक्स का मतलब हिंदी में होता है कंठ। तो कंठ में एक चीज स्थित होती है जिसका नाम है वोकल कॉर्ड, और जहाँ से हमारी आवाज़ जो है वो उत्पन्न होती है या बनती है। ठीक है, यहीं पर मैं आपको समझाऊं, जैसे आपको थोड़ा और विस्तार से समझाया जाए। ऐसे मान लीजिए ये आपकी खाने वाली एक नली है, और यहाँ पर एक फेफड़े में एक दूसरी वाली नली है सांस की, और आगे आप देख रहे हो मुंह के अंदर से आपको एक ही नली आ रही है बाहर के लिए, जो आ रही है ये वाली। यहाँ पर क्या होता है, एक ढक्कन नुमा होता है जिसको बोलते हैं एपिग्लाइटिस। ये दो नली नीचे को, एक खाने वाली है, एक सांस की नली होती है आपकी। इन दोनों के ऊपर एक ढक्कन नुमा होता है। जब आप खाते हो तो सांस की नली पर ये जो एपिग्लाइटिस है वो रख दी जाती है अपना आप ऑटोमेटिक, ताकि जो है सांस की नली में, आपने देखा, खाने पीने की चीज़ ना जाए। कभी कभी क्या होता है, जब आप खाना खाते रहते हो और बात करते हो, तो गलती से क्या होता है, हमारा जो खाना है वो सांस की नली में चला जाता है और आपको फंदा लग जाता है। तो बड़े बूढ़े बताते हैं कि अभी कभी भी आपको खाना खाते समय बात नहीं करनी चाहिए। तो उसका कारण यही है कि खाते समय जो हमारा जो दिमाग है वो कॉन्सेंट्रेट करता है खाने पर, और एपिग्लाइटिस जो है वो एक ढक्कन होता है, जो एक ही ढक्कन है, और दोनों नलियों को बारी बारी से आपस में उनके ऊपर रखा जाता रहता है। जब आप बात करते हो तो वो खाने वाली नली पर रख जाता है, जब आप खाते हो तो वो सांस की नली पर रख जाता है। क्योंकि जो सांस की नली है जो फेफड़ों से होती हुई आ रही है, उसी से जो बीच में आपको दिख रहा है, यहाँ पर कंठ है, आपका लैरिक्स है, यहीं से आपकी आवाज़ जो है, जो ध्वनि है, वो प्रोड्यूस होती है। आगे बात करें कि आपने दो वर्ड सुने हैं,
एक सुना है वॉइस, एक सुना है नॉइज़। तो डिफरेंस बिटवीन वॉइस और नॉइज़ यानी कि आवाज़ और शोर, दोनों में क्या अंतर है? इफ़ साउंड इज़ अनवांटेड और अनप्लीजेंट वी कॉल इट नॉइज़। यदि कोई अनचाहा, जिसको आप कोई भी आपको ऐसी आवाज़ सुनाई दे रही है जिसको आप सुनने की कोशिश नहीं कर रहे, लेकिन वो फिर भी आपको सुनाई दे रही है। कभी कभी क्या होती है कि आपकी इच्छा अनुसार ना हो, कोई ऐसी ध्वनि है जिसको आप पसंद नहीं करते फिर भी आपको सुनाई दे रही है, तो उसको आप शोर कहेंगे। जैसे बच्चे हैं वो खेल रहे हैं और आपको बच्चे जो है वो खेलते खेलते किसी प्रकार की कोई आवाज़ कर रहे हैं, हल्ला मचा रहे हैं, तो होता क्या है कि अगर आपको हल्ला मचाना पसंद नहीं है तो आपको वो शोर लगेगा, नॉइज़ लगेगी। इसी प्रकार से व्हेन समवन स्पीक और सिंग यू हियर देयर वॉइस। यदि कोई व्यक्ति गा रहा है या बोल रहा है तो उसे वॉइस या आवाज़ कहते हैं। ठीक है, तो आवाज़ और शोर में आपको अंतर समझ में आ गया। फिर आपने डिफरेंस बिटवीन हियर एंड लिसन। हियर और लिसन दो वर्ड आपने सुने हैं, इन दोनों में क्या अंतर होता है? तो हियर का मतलब होता है वी यूज हियर फॉर साउंड दैट कम टू योर ईयर्स विदाउट अस नेसेसरली ट्राइंग टू हियर देम। हियर मीन्स यदि कोई ऐसा साउंड है जो आपके कानों तक पहुंच रहा है, लग गई। जैसे मान लीजिए कोई खबर थी, कोई घटना थी, लेकिन वो किसी ने आपको बता दी, आपने उसकी पूछने की कोशिश नहीं करी, लेकिन फिर भी बात आपको पता चल गई, तो उसको बोलते हैं हियर। मतलब किसी चीज़ को आपने जानने की कोशिश नहीं करी, लेकिन फिर भी वो आपके कानों तक पहुंच गई अपने आप। जैसे एग्जांपल बताऊं आपको हियर का, तो दे हियर अ स्ट्रॉन्ग नॉइज इन आ मिडिल ऑफ द नाइट। मिडिल ऑफ द नाइट का मतलब है मध्य रात्रि में उन्होंने एक अजनबी शोर सुनाई दिया उनको। हियर माने सुनना। तो कहने का मतलब लिसन माने भी सुनना होता है, हियर माने भी सुनना होता है, लेकिन हियर का मतलब होता है अनचाहा, ऐसा कह सकते हो, जो अपने आप आपको सुनाई दे चीज़, उसे बोलते हैं हियर। जबकि लिसन का मतलब क्या होता है? लिसन इज यूज टू डिस्क्राइब प्लेइंग अटेंशन टू साउंड दैट आर गोइंग ऑन। यानी लिसन का मतलब जब किसी चीज़ को आप ध्यानपूर्वक सुनते हो। जैसे आप स्कूल में हो और स्कूल में कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है तो उस चीज़ को आप ध्यानपूर्वक सुनोगे। आप कोई गाना सुन रहे हो, लीड लगा करके कोई सॉन्ग सुन रहे हो, तो उसको मान लीजिए घर में कोई बात बताई जा रही है, तो जब किसी चीज़ को आप ध्यानपूर्वक सुनते हो तो उसको बोलते हैं लिसन। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए लास्ट नाइट लिसन टू न्यू पंजाबी सॉन्ग्स, यानी लास्ट नाइट जो है मैंने कुछ नए पंजाबी गाने जो है वो सुने। अब बात करते हैं लेटर की। लेटर क्या होता है? तो रिटन फॉर्म ऑफ साउंड, यानी कि ध्वनि के लिखित रूप को हम लेटर कहते हैं। देयर आर 26 लेटर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अंग्रेजी वर्णमाला में 26 लेटर्स होते हैं और जिनको हम दो पार्टों में डिवाइड करते हैं, वोवेल्स और कॉन्सोनेंट। वोवेल्स होते हैं आपके 5 और 21 होते हैं आपके कॉन्सोनेंट। तो वोवेल्स किसे कहते हैं? प्रोनाउंसिएशन विदाउट हेल्प ऑफ अदर लेटर्स, यानी जिन अक्षरों का या जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी दूसरे लेटर की सहायता से होता है उन्हें वोवेल कहते हैं। दूसरी परिभाषा आप इसकी इस तरह से बता सकते हो कि वोवेल्स आर लेटर्स दैट प्रेजेंट स्पीच साउंड वेयर एयर लीव्स द माउथ विदाउट एनी ब्लॉकेज बाय द टंग, लिप्स और थ्रोट। यानी आप दूसरी परिभाषा ऐसा बता सकते हो कि जब वोवेल्स उन लेटर्स को कहते हैं जिनका उच्चारण करते समय या जिनको बोलते समय जो मुंह के अंदर से हवा निकलती है वो बिना किसी रोक टोक के सीधी आती है, ना वो दांतों से टकराती है, ना वो जीभ से टकराती है, ना वो थ्रोट वाला होता है गला से टकराती है, बल्कि जो आपका लिरिक्स है, वोकल कॉर्ड है, उससे आती है। तो आप कह सकते हो कि ऐसे वर्ड जिनका जो प्रोनाउंसिएशन वोकल कॉर्ड से होता है, वोकल कॉर्ड की हेल्प से होता है, ना कि लिप, टीथ या टंग की सहायता से होता है। एग्जाम्पल बताएं आपको तो AEIOU सब जानते हैं, वोवेल्स कौन से होते हैं, बहुत छोटी क्लासों में आप पढ़ चुके हैं। जबकि कॉन्सोनेंट क्या होते हैं? प्रोनाउंसिएशन विद हेल्प ऑफ अदर लेटर्स, यानी कॉन्सोनेंट का मतलब ऐसे लेटर जिनका प्रोनाउंसिएशन दूसरे लेटर्स की सहायता से होता है। अ कॉन्सोनेंट इज अ स्पीच साउंड इन विच द एयर इज एट लास्ट पार्टली ब्लॉक और एनी लेटर विच रिप्रेजेंट दिस। कॉन्सोनेंट किसे कहेंगे? तो जिन लेटर्स का प्रोनाउंसिएशन दूसरे लेटर्स की हेल्प से होता है, यानी उच्चारण दूसरे लेटर्स की सहायता से होता है, उन्हें हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। या दूसरी परिभाषा क्या हो जाएगी इनकी? यानी जब किसी कॉन्सोनेंट का आप प्रोनाउंसिएशन करते हो, उच्चारण करते हो, तो मुंह के अंदर हवा जो है वो कहीं ना कहीं उसमें रुकावट पैदा होती है। या आप कह सकते हो कि वो जीभ की सहायता से बोली जाती है, या कह सकते हो दांतों की सहायता से, लिप की सहायता से, या कह सकते हो आप उनसे टकराती है। और जो आपके कॉन्सोनेंट होते हैं AEIOU को छोड़कर बाकी सभी 26 में से जो बचे हुए लेटर्स होते हैं वो आपके कॉन्सोनेंट होते हैं। अब बात करते हैं डीपथॉन्ग्स की। तो डीपथॉन्ग्स क्या होते हैं? तो डीपथॉन्ग्स आर वोवेल साउंड फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वोवेल साउंड, यानी डीपथॉन्ग्स जो हैं ये दो वोवेल साउंड के मिलने से इनका जो निर्माण होता है। दे आर आल्सो रेफर्ड एज अ वोवेल कॉम्बिनेशन और डबल वोवेल साउंड। तो इन्हें डबल वोवेल साउंड भी कहते हैं। जैसे लाइट है, पे है, तो यहाँ पर आपको एक ही लेटर में आपको क्या है, दो वोवेल साउंड की जो है ध्वनि जो है वो सुनाई देती है। फिर है सेमी वोवेल्स। सेमी वोवेल्स किसे कहते हैं? आई स्पीच साउंड दैट इज प्रोड्यूस लाइक अ वोवेल बट दैट फंक्शन
एज अ कॉन्सोनेंट, यानी वोवेल साउंड वे साउंड्स होते हैं जो कि जिनका साउंड तो वोवेल की तरह होता है लेकिन इनका यूज कॉन्सोनेंट में होता है। तो वाई और डब्ल्यू ये दो ऐसे लेटर होते हैं जिन्हें सेमी वोवेल्स कहते हैं, क्योंकि जब इनका आप प्रोनाउंसिएशन करोगे, उच्चारण करोगे, जब इनका जो साउंड निकलता है वो वोवेल की तरह होता है लेकिन इनका यूज कहाँ होता है, इनका यूज कॉन्सोनेंट की तरह होता है। फिर है सिलेबल। सिलेबल क्या होता है? अ सिलेबल इज अनब्रोकन वोवेल साउंड विद इन अ वर्ड। सिलेबल का मतलब मैं आपको शुद्ध भाषा में समझाऊं तो सिलेबल का मतलब जब आप किसी वर्ड को बोलते हो, तो मान लीजिए एक लॉन्ग वर्ड है, तो उसको आप जितने पार्टों में डिवाइड करते हो, वोवेल्स में आप उसको थोड़े थोड़े पार्टों में डिवाइड करके बोलते हो, मतलब एक ही बार में उसको नहीं बोलते में थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेते हो। पूरा मतलब लॉन्ग वर्ड है, एक लेंथी वर्ड है, तो उसको जहाँ थोड़ा थोड़ा ब्रेक ले लेकर बोलते हो तो उसे सिलेबल बोलते हैं। जैसे यू गो, इसमें एक सिलेबल है क्योंकि आपने कोई ब्रेक नहीं लिया थोड़ा सा भी। फिर आप देखो वाटर और फादर, वाटर फादर, इसमें दो सिलेबल हैं क्योंकि पहले आपने बोला वा फिर बोला टर, ऐसे ही आपने बोला पहले फा फिर दर, तो ये दो सिलेबल इसलिए हो गए क्योंकि आपने इसमें दो बार जो है बीच में आप देख रहे हो कि दो वर्डों में से आपने इसको ब्रेक कर दिया है, तोड़ दिया। फिर है मोर देन टू, जैसे कि दो से ज़्यादा सिलेबल जिनमें होते हैं, जैसे कि ब्यूटीफुल, 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 तीन सिलेबल हैं इसमें। ब्यू बोलोगे पहले, फिर टी बोलते हो, ब्यूटी, और लास्ट बोलते हो फुल। तो तीन जगह पर आपने थोड़ा थोड़ा सा ब्रेक लिया, इसे बोलते हैं सिलेबल। नेक्स्ट है आपका, अब मैं आपको बताऊं, जब मैं चीज़ें आपको जो पढ़ा रहा हूं आप खुद भी सेल्फ स्टडी कर सकते हैं कहाँ कहाँ से हम चीज़ें लेंगे। तो पहले देखते हैं बेसिक नॉलेज। बेसिक नॉलेज में मैं आपको लेटर की, वर्ड की, सेंटेंस की, टेंस की, फ्रेज की, क्लॉज की जो भी डेफिनेशन बता रहा हूं तो उसकी डेफिनेशन जो है वो कहाँ से मिलती हैं। तो उसकी डेफिनेशन ये तीन डिक्शनरी हैं, चाहे कैम्ब्रिज की डिक्शनरी है, ऑक्सफोर्ड की या कॉलिंसन की, ये तीन डिक्शनरी है जहाँ पर आपको इन सभी की जो मैं आपको डेफिनेशन प्रोवाइड करा रहा हूँ, ये सभी डेफिनेशन आपको यहाँ से मिलती है। उसके बाद अब वोकैब की बात करें कि भाई वोकैब आप कहाँ से पढ़ोगे, तो द हिंदू न्यूज़पेपर आपने सुना है, उसमें डेली वोकैब आती है। जब आप उसको पढ़ते हो तो दो चार नए वर्ड आपको मिलते हैं, फिर आप उन्हें गूगल पर सर्च कर सकते हो या डिक्शनरी में सर्च करके वहाँ से आप अपनी वोकैब को सुधार सकते हो। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे इंग्लिश टीवी चैनल्स हैं, इंग्लिश न्यूज़ आते हैं, इंग्लिश सीरियल्स हैं, इंग्लिश मूवी हैं, तो उनको भी आप वॉच कर सकते हो जिनमें सबटाइटल चलता है नीचे, तो आप उनको वहाँ से सीख सकते हो। फिर एक वोकैब की ब्लैक बुक के नाम से बुक आती है जिसमें 20,000 प्लस 20,000 प्लस वर्ड मीनिंग मिलेंगी, या नीतू सिंह की भी आप एक बुक आती है उसको ले सकते हो। और ये जो है वोकैब बता रहा हूँ मैं, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, या फिर एमबी पब्लिकेशन की बुक आती हैं वोकैब के लिए, या फिर वर्ड पावर मेड इजी के नाम से बुक आती है वर्ड मीनिंग के लिए। अब बात करें कि जो इंग्लिश ग्रामर की जो बुक हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वो कौन सी ले सकते हो आप, तो नीतू सिंह की जो बुक है इंग्लिश ग्रामर की कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बच्चों के लिए जो नौकरी की तैयारी करते हैं, बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है, आप उसको पढ़ लीजिए, वही काफ़ी है आपके लिए। इसके अलावा आप एसपी बख्शी की ले सकते हो, वो भी अच्छी किताब है, और बहुत सारी मार्केट में बुक हैं, लेकिन मैं इन्हीं को रेफ़र करूंगा। और जो मैं चीज़ें पढ़ा रहा हूँ आपको, मेरे पास कई सारी बुक हैं, तो उनमें से जो भी मटेरियल अच्छा रहता है उन सभी को मैं निकाल लेता हूँ और उसी को सभी को ऐड कर करके पढ़ाता हूँ। बहुत सारी बुक है जिसमें जो चीज़ अच्छी है मैं वहीं से उठा लेता हूँ। अब बात करें इंग्लिश ग्रामर बुक क्लास 6 से लेकर 12 तक की, तो इसमें आप डॉक्टर अशोक कुमार सिंह की एक हाई स्कूल के नाम से ग्रामर आती है, उसे ले सकते हो। वेरेन मार्टिन की बुक आती है, नॉर्मन लुइस की बुक आती है। इसके अलावा जो यूपी बोर्ड वाले बच्चे होते हैं, एक न्यू स्टाइल के नाम से बुक आती है 9, 10, 11, 12 की, वहाँ से आप सीख सकते हो। लेकिन बस उसमें क्या है, आपको अपने आप सीखने में दिक्कत ये होती है कि उसमें टीचर की सहायता आपको होती है, तो वो प्रैक्टिस बुक की तरह आप यूज कर सकते हो। अब बात करें भाई इंग्लिश स्पीकिंग में हम क्या करेंगे, कहाँ से सीखेंगे, तो इंग्लिश स्पीकिंग में पहले आपको रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ा दिए, पहले ग्रामर पढ़ाया, फिर वोकैब पढ़ाई, उसके बाद में कुछ रूल्स जो हैं एक्स्ट्रा पढ़ाए जाएंगे इंग्लिश स्पीकिंग के बारे में, उसके बाद में आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी। प्रैक्टिस मेक यू परफेक्ट टीचर, प्रैक्टिस ही हमेशा आपको जो है परफेक्ट बनाती है या पूर्ण करती है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, ग्रामर की किताब पढ़ लो, वोकैब पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, कुछ नहीं आएगा आपको। प्रैक्टिस सबसे ज़रूरी है, जिसकी प्रैक्टिस अच्छी उसकी स्पीकिंग अच्छी। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, चाहे अपने घर कर लो, चाहे अपने दोस्तों के साथ कन्वर्सेशन कर लो, कुछ भी कर लो, जिसकी प्रैक्टिस अच्छी है उसका सब कुछ अच्छा है। उसके बाद आती है कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन का मतलब बातचीत होती है, तो बातचीत आप अपने फ्रेंड से कर सकते हो, या बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जहाँ पर आपको ये मौका मिलता है कि वहाँ आप कन्वर्सेशन कर सकते हो। फॉरेन कंट्री के लोग हैं उनसे भी कर सकते हो, अपने ही कंट्री के लोग हैं बहुत सारे, या बहुत सारे ऐसे आजकल AI टूल चल रहे हैं जहाँ आप खुद की कन्वर्सेशन कर सकते हो दूसरे लोगों के साथ में। उसके बाद है कि
और उसके अलावा और हम क्या क्या देख सकते हैं, तो इंग्लिश टीवी शोज़, इंग्लिश टीवी चैनल देख सकते हैं, न्यूज़ देख सकते हो, मूवीज़ देख सकते हो, या सीरियल आते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिनसे आप सबटाइटल देख करके उनके जो हाव भाव है उनसे भी स्पीकिंग सीख सकते हो। उसके बाद है आप बुक्स पढ़ सकते हो, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, आर्टिकल्स पढ़ सकते हो। अगर आपको पढ़ना ही है तो फिर आज से ही इंग्लिश में पढ़ना स्टार्ट कर दो। सबसे पहले क्या है, अपने अंदर जो हैबिट है हिंदी पढ़ने की, उसमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। तो बहुत सारे और भी सोर्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा। तो ये हमारे कुछ यहाँ पर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, जैसे फेसबुक पर एके फ्यूचर अकेडमी, इसको आप फॉलो कर लो। टेलीग्राम चैनल पर जितने पीडीएफ वगैरह आपको चाहिए, जो भी मैं पढ़ाता रहूँगा, ये सब की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेंगी, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगी, वहाँ से आप सीधा पहुँच सकते हो हमारे प्लेटफॉर्म पर। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तुरंत आपको पता चलता रहे।